क्या कहते हैं कि पेड़ को लाना है और लगा देना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए इतना ही नहीं है कि आपने पेड़ को लाया लगा दिया, इसको प्रॉपर केयर आप ही करना पड़ता है, ठीक है। जब आपने पहले लाया तो इसको क्या करते हैं, वॉश आउट करते हैं, ठीक। जब मैंने ये आर्चर लगाया था तो मेरे 30% प्लांट जो सूखे, वो क्यों सूखे, क्योंकि मुझे इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी। वहाँ से इनमें संजू स्केल से भरे हुए थे। संजू स्केल एक बीमारी है, वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं और मल्टीप्लाई होते रहते हैं, वो अंडे डालते रहते हैं और मल्टीप्लाई होते रहते हैं। वो इसकी लेयर के अंदर चले जाते हैं, इस लेयर के अंदर चले जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो लेयर को खाते हैं और पौधा हमारा वो एक किस्म का सफोकेशन इसको करते हैं, दम कर देते हैं, मतलब घुटन इसकी हो जाती है और पौधा हमारा मर जाता है। 30% मर गए। मुझे अवेयरनेस उसके बारे में नहीं थी, आगे जाके मुझे पता चला ये वाकई एक बीमारी है जिसको हमें स्टार्टिंग में कंट्रोल करना पड़ता है। फिर हमने एचएमओ वगैरह से उसको कंट्रोल किया, कुछ दवाइयाँ डाली, उसके बाद वो कंट्रोल होगी। जैसे हमने बात की कि जब हम पौधा लाएंगे उसको मॉइस्चर और मतलब रखने के लिए हमें पीट उसका जो है कितना बनाना है, 3x3 का या 2x2 का बनाना है, बड़ा बनाना, ताकि उसमें जितना मॉइस्चर रहेगा उतना ही न्यूट्रिएंट्स टेकअप करता रहेगा। उससे क्या होगा, हमारा पौधा बढ़ता रहेगा, ठीक है। फिर जब पौधा लगा दिया हमें इसको कितने फुट पे कट लगाना है, फिर इसकी कनोपी की बात आ जाती है कि इसकी कनोपी, इसमें कितनी शाखें रखनी है आपने, कि क्रॉप लोड इसमें कितना आपने रखना है। तो प्रॉपर एक मान के चलो एक पौधे के साथ वही छेड़खानी करेगा जो एक ट्रेंड बंदा होगा। मतलब किसी के हाथ में भी आप कैंची देंगे, वो पता नहीं कहाँ का इसकी कटिंग क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो मैंने दूसरा ये भी बोला था, जब हम पौधे के नज़दीक जाते पौधा क्या करता है, ये हमसे बातें करता है कि मुझे किस चीज़ की नीड है और किस चीज़ की नीड नहीं है। अभी ये पौधा हमें दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप देखो ये पौधा हमें बिल्कुल बता रहा है कि धूप मेरी रुक रही है, मेरा फोटोसिंथेसिस सही तरह से काम नहीं क्यों नहीं कर रहा है। इसकी टहनियाँ जो अंदर की तरफ भी, हाँ अंदर की तरफ भी चलेगी। हम इसको समर प्रूनिंग करते, लेकिन हमें थोड़ा सा इसको हाँ मतलब कल या परसों इसको कर देंगे। हम स्टिक्स वगैरह के लिए इसके रुक रहे हैं। तो पूरा ये जैसे इसकी एक टहनी ये है, 2 3 4 5 और लीडर एक 7-8 टहनियाँ, फिर एक फेज ऊपर बनेगा, फिर एक फेज ऊपर बनेगा। एक प्रॉपर जो है नॉलेज होनी चाहिए। और आज के दौर में ये चीज़ें मतलब हमें ढूंढनी नहीं पड़ती है। ढूंढनी क्यों नहीं पड़ती है, मैं ट्रेनर हूँ, वसीम है, इरफान है, तीसरा है, चौथा है, हर कोई जो है वो क्या है, ट्रेनर है। जो भी ट्रेनर है वो सोशल मीडिया पे आ जाता है, वहाँ से आपको सब चीज़ें देखने को मिल जाती है कि किस पौधे में क्या काम करना है, किसमें क्या कमी है। देखो अब दूसरा ये कंसेप्ट भी यहाँ पे था पहले कि हमारे यहाँ बीमारियाँ नहीं है। बीमारियाँ आज भी है, पहले से भी थी और इसके बाद भी रहेंगी। क्योंकि जब किसी चीज़ में मतलब मान के चलो एक इंसान जो है जिसकी अच्छी खासी सेहत होती है उसको बीमार भी होना ज़रूरी है पढ़ना। हाँ वो बीमार होता है। इसलिए देखो कभी ज़्यादा बारिश होगी तो क्या हो गया, हमारे पौधे में फंगस लग गया, ठीक है, कोई एफर्ट आ गया, कोई बाकी चीज़ आ गया, तो वो चीज़ें भी यहाँ हमें चुनाव रीजन में ख्याल रखनी है, ठीक है। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन इस पर? हाँ पेस्टिसाइड हम जितना यूज़ करेंगे हमारी जो क्रॉप है वो जहरीली बनती जाएगी, ठीक है। तो जितना हो सकेगा हमें पेस्टिसाइड को कम यूज़ करना है। सबसे पहले जैसे हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल होता है, अगर हम वो यूज़ करेंगे वहाँ से फर्स्ट हमारी जो बीमारी है पौधों की वो रुक जाती है, ठीक है। वहाँ पर पहला हमारा फुल स्टॉप वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। हमें चाहे कि कम से कम पेस्टिसाइड को हम यूज़ करें, ठीक है। हालांकि हमारा जो चुनाव रीजन है अभी यहाँ पे मुझे लगता है 90% जो भी बागबानी खेती है वो ऑर्गेनिक है, वो नेचुरल है, वो ऑर्गेनिक है। तो आगे भी हम जितना हो सकेगा हम पेस्टिसाइड को जितना हम कम यूज़ करेंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा। आज जैसे हम कल परसों से पढ़ ही रहे थे, देख ही रहे थे कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग में कितना बड़ा फ़र्क है, ठीक है। क्लियर? और कुछ तो नहीं पूछना है, ठीक है फिर?